हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? दिस इज मी नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद नेहा। एंड टुडे विल बी द पार्ट 3 ऑफ राइज एंड थ्राइव सीरीज। आज मुझे याद आया, जब मैं पहली बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रही थी तब मुझे एक चीज पढ़ने को मिला कि नेचर ऑलवेज प्रिफर्स रैंडमनेस। सो आज की वीडियो में हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं अच्छे से। हर किसी के लाइफ इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, सबके लाइफ में डे टू डे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती रहती है। एंड अगर कोई इंसान उस प्रॉब्लम को अच्छे से संभाल ले रहा है देन उसके ऊपर और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम्स आना जायज है। प्रॉब्लम्स मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स मतलब ये तो नेचर के ही दिया हुआ रैंडमनेस है। जैसे नेचर का मतलब हमेशा ये नहीं होता है पेड़ पौधा पहाड़ नदी ओनली ये सब नेचर नहीं होता है। नेचर एक सिस्टम होता है जो हमेशा हम लोगों की नजर के सामने इवॉल्व होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज देख, एक बीज जमीन पे गिरता है लेकिन वो बीज बड़े होकर जंगल बनता है या फिर छोटे से पौधा ही रह जाता है, ये नेचर की रैंडमनेस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड नेचर रैंडमनेस प्रिफर करता है क्योंकि नेचर हमें हमेशा चॉइसेस देती है। रैंडमनेस के थ्रू चॉइसेस हमेशा हम लोगों के सामने आती है एंड उस चॉइसेस के थ्रू हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है एंड दिस डिसीजन मेक्स अ पर्सन और अ प्लांट कि वो जंगल बनेगी या फिर छोटा सा पौधा ही रह जाएगी। एंड हमेशा मुझे ये लगता है कि नेचर हमेशा हार्ड वे से ही सिखाता है। अगर आप अपने आप को चेंजेस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं बनाते हो तो नेचर आपको हार्ड वे से ही रैंडमनेस को एक्सेप्ट करना सिखाएगी। जैसे मान लो, हमेशा देखते हो आप नदी को कि नदी हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है। वो नदी एक चट्टान को तोड़ के आगे निकलेगा या फिर सीधे जमीन पर बहेगा, ये नदी के ऊपर है। अगर वो चट्टान को तोड़ सकता है दैट मीन्स वो अपना एरिया भी बहुत ज़्यादा बना सकता है। अपना फोर्स अपना स्ट्रांगनेस खुद डिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर वो सिंपली ज़मीन पे अपना डायरेक्शन बदलेगा तो कभी भी वो सूख भी सकता है। सो उस तरह से हम लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा ही चीज़ होता है। जितने स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स, जितनी स्ट्रॉन्ग रैंडमनेस से आप डील करोगे उतनी ही ज़्यादा मजबूत आप बनोगे। एंड हर किसी की लाइफ यूनिक है क्योंकि हर किसी की रैंडमनेस भी डिफरेंट है। क्योंकि आप देखोगे हर पेड़ में हर एक पत्ता डिफरेंट एंगल्स डिफरेंट कुछ चीज़ों से डिफरेंट हो जाती है। सेम हर किसी के लाइफ में एक यूनिक पैटर्न होती है। सो अगर सब कुछ ज़िंदगी में प्रेडिक्टेबल होता, अगर हम लोग कुछ प्रेडिक्ट कर पाते देन ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और ऐसे फ्लो फ्लो में हो जाता। लेकिन ज़िंदगी हमेशा अनफोल्ड होती है सरप्राइजेस के साथ, बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। अगर उस सरप्राइजेस को आप एम्ब्रेस करते हो तो आपके हर एक दिन हर एक प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनोखी और शानदार बन सकती है। सो रैंडमनेस या अनप्रेडिक्टेबल से डरो नहीं, उसको एम्ब्रेस करो, उसका मज़ा लो। और हमेशा अगर आपकी लाइफ में कुछ प्लान बनता है, आप कुछ प्लान बनाते हो, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग प्लान्स बनाते हैं कि ऐसे प्लान्स में चलना चाहिए वैसे प्लान्स में चलना चाहिए। कभी कभी आपका प्लान सक्सेसफुल हो भी जाता है एंड कभी कभी नहीं होता है। आपको लगता है कि नहीं, प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये नहीं चलेगा। सो आप लोग सैड हो जाते हो। डोंट थिंक लाइक दैट। एंड हमेशा ये एक चीज़ याद रखना, अगर आपका कोई प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा है, कुछ प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सैड नहीं होना है। आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर कुछ प्लान आउट नहीं हो रहा है दैट मीन्स नेचर आपको कुछ अमेजिंग प्लान्स, कुछ बिग प्लान्स के लिए प्रिपेयर आउट कर रही है। लाइफ हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती है एंड आपके दिन भी, प्रेजेंट मोमेंट भी आपके प्लान के हिसाब से कभी चलेगी कभी नहीं भी चल सकती है। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड आप जब तक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे आपके दिन और भी अच्छा जाएगा। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में फुल ऑन एन्जॉयमेंट के साथ जी सकते हो क्योंकि आपको पता है रैंडमनेस तो आने ही वाली है। एंड आपको याद रखना है कि यू आर कैपेबल, you are strong, and you are enough to deal with the unpredictability and randomness because we are the part of nature and हम लोगों में इनबिल्ड कैपेबिलिटीज है कि हम लोग रैंडमनेस के साथ डील कर पाए। लेकिन नेचर सिर्फ हम लोगों को सामने ला के देता है ताकि हम लोग अपने एबिलिटीज को पहचान पाए। सो बी ओपन फॉर एवरीथिंग।
This is all from my side. This is Neha signing off, and I'll see you guys in my next video. Till then, bye.